सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सिनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत सुदामा चरित जो नरोत्तम दास द्वारा रचित है उसके कुछ अंश पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेके रास्ते में चिंतन करते हुए आ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मेरा आदर सत्कार बहुत किया, लेकिन मुझे विदाई में कुछ नहीं दिया। वे अपने भाग्य को भी कोसते हुए आ रहे थे कि जिसके भाग्य में जो है उसको वैसा ही मिलेगा। इस तरह का चिंतन करते हुए वे अपने नगर आ जाते हैं। उसी का आगे का अंश आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। देवनगर के जक्षपुर हों भटक्यो कित आए, नाम कहाँ यही नगर को, सो न कहो समझाए। सो न कहो समझाए नगर वासी तुम कैसे, पथिक जहाँ जखाई तहाँ के लोग अनेसे। लोग अनेसे नाही लखो द्विज देव नगर ते, कृपा करी हरि देव दियो है देव नगर के। जब सुदामा द्वारका से वापस अपने नगर में आ गए तो उसे द्वारका के से महल, हाथी, घोड़े आदि दिखाई देते हैं। तब सुदामा को भ्रम हुआ कि कहीं वह फिर से द्वारका तो नहीं आ गए, उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली। इसी क्रम में कवि जो है वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देवनगर के जक्षपुर हूँ भटक्यो कित आए। सुदामा सोचने लगे कि यह देवनगर है या यक्षपुरी अलका है, मैं न जाने भटक कर कहाँ आ गया। नाम कहाँ यही नगर को, सोना कहो समझाए। उसने लोगों से कहा कि इस नगर का नाम क्या है, यह बात आप अच्छी तरह क्यों नहीं बतलाते। सो न कयो समझाए नगर वासी तुम कैसे। उसने कहा कि आप नगर का सही नाम नहीं बताते, कैसे नगरवासी हो। पथिक जहाँ जखाई तहाँ के लोग अनेसे, जहाँ बाहर से आया यात्री झीकता हो वहाँ के लोग बुरे कहे जाते हैं। लोगों ने सुदामा से कहा कि लोग बुरे नहीं हैं। लोग अनेसे नहीं लखो द्विज देव नगरते। लोगों ने सुदामा से कहा कि लोग बुरे नहीं हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने नगर को अच्छी तरह देखिए। उन्होंने कहना चाहा कि यह नगर आप ही का है। कृपा करी हरि देव दियो है देवनगर के। किंतु बदला हुआ होने के कारण आपको यह नगर दूसरा लग रहा है। यह नगर भगवान ने कृपा करके इसे देवताओं के नगर के समान बना दिया है। सुंदर महल मणि मानिक जटित अति, सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रहो। देखत सुदामा जू को नगर के लोग धाए, भेंटे अकुलाए जोई सोई पग छुए रहियो। बांबनी के भूषण विविध विधि देखी कहियो, जहूँ हूँ निकासो सो तमासो जग जवो रहियो। ऐसी दशा फिरी जब द्वारिका दर्श पर पायो, द्वारिका के सरिस सुदामापुर हवी रहो। यहाँ जो है सुदामा अपने गांव को बदला हुआ देखकर सोचने लगे कि कहीं मैं भटक कर वापस द्वारकापुरी तो नहीं आ गया। तब लोगों ने उनको वास्तविक स्थिति बताई कि भगवान कृष्ण ने सुदामापुर को ही द्वारिका के समान बना दिया है। इसी क्रम में जो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुंदर महल मणिकन जटिल अति, सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रहो। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस बदले हुए नगर के महल मणियों और माणिक्यों से जड़े हुए हैं।
सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रहो, उनका स्वर्ण मानो सूर्य का सा सुंदर प्रकाश दे रहा हो। देखत सुदामा जू को नगर के लोग धाए, सुदामा जी को आते हुए देखकर नगर के लोग दौड़ के उनके पास आए। भेंटे अकुलाए जोई सोई पग छूबे रहो, वे उनसे मिलने को व्याकुल हो उठे। जो भी उनके पास आया उसी ने सुदामा के पैर छुए। बामनी के भूषण विधि देखी कहियो। सुदामा ने अपनी ब्राह्मणी अपनी पत्नी के बहुत प्रकार के आभूषण देखे तो कहने लगे, जेहो हो निकाशो सो तमासो जग जवे रहो, कि जो ही मैं गांव से गया त्यों ही इधर यह तमाशा हो गया। तमाशा हो गया मतलब यह मेरा सुदामापुर जो है वह इस तरह है बदल गया। ऐसी दशा फिरी जब द्वारिका दर्श पायो, द्वारिका के सरीस सुदामापुर हवे रहो। सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से जाने के बाद बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। द्वारिका का दर्शन करने अर्थात द्वारिका जाने और कृष्ण से मिलने का परिणाम यह हुआ कि सुदामापुर द्वारिका के समान हो गया। यहाँ जो है सुदामा को अपने नगर सुदामापुर को बदला हुआ देख के बहुत आश्चर्य होता है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा उपमा अनुप्रास आदि अलंकारों से काव्य पद को सजाया है। कनक दंड कर में लिए द्वारपाल हैं द्वार, जाए दिखायो सबनी ले या है महल तुम्हार। कही सुदामा हसत हो हवे करी परम प्रवीण, कुटी दिखावहु मोही वह जहाँ बांझनी दीन। द्वारपाल सो तीन कही की है पठवहु यह गाथ, आए विप्र महाबली देखहु होऊ सनाथ। जब सुदामा को द्वारिका से लौटकर आने पर सुदामा नगर बदले हुए रूप में द्वारिका जैसा लगा तो सुदामा को बहुत आश्चर्य होता है। और उसी क्रम में आगे कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कनक दंड कर में लिए द्वारपाल हैं द्वार, कि सुदामा को एक महल के द्वार पर सोने का दंड धारण किए हुए द्वारपाल तैनात दिखाई दिए। गांव जाए दिखायो सबनी ले या है महल तुम्हारो। उस गांव के लोगों ने सुदामा को ले जाकर उनका मकान दिखाया। उन्होंने सुदामा से कहा कि यह महल आपका है। कही सुदामा हसत हो हवे करी परम प्रवीण। सुदामा जो हैं चतुराई दिखाते हुए हंसकर कहा, कुटी दिखावहु मोही वह जहां बांझनी हीन। मुझे वह कुटी दिखाओ जहां गरीब ब्राह्मणी है। द्वारपाल सो तिन कही कीह पठवहु यह गाथ। लोगों ने सुदामा की यह बात द्वारपाल से कही कि यह समाचार ब्राह्मणी के पास भेज दो कि सुदामा जी आए हैं। द्वार आए विप्र महाबली देखहु होऊ सनाथ। और महाबली सुदामा ब्राह्मण आ गए हैं, उन्हें देखकर आप क्या हैं सनाथ होइए। यानी सुदामा जी को देखकर आप अपने आप को सनाथ समझिए। यानी कृष्ण के पास से जब सुदामा जी आते हैं तो अपने महल को देखकर अपनी कुटिया के बारे में जब पूछते हैं तो द्वारपाल से लोग जो हैं जो उनकी पत्नी थी सुबुद्धि, उनसे यहाँ आकर सुदामा को देखकर अपने को सनाथ समझने के लिए कहा। सुनत चली आनंद युक्त
सब सखियन ले संग, नुपुर किंकिनी दुम्बनी मनहु काम चतुरंग। जब सुदामा की पत्नी यह बात सुनकर आनंद युक्त हुई और सखियों को साथ लेकर चलने लगी, तो उनके चलने से उनकी करधनी और नुपुरों की ध्वनि हो रही थी। उससे ऐसे लगा मानो कर क्या लग रहा था उससे, मानो करधनियों और नुपुरों की ध्वनि के रूप में दुम्भी बजाई जा रही हो और सुंदरियों के रूप में कामदेव की चतुरंगनी सेना साथ चली आ रही हो। कही बांभनी आय के यह कंत निज गेह, श्री जदुपति तीहू लोक में कीन्यो प्रकट स्नेह। वहां आकर के सुबुद्धि ने सुदामा से कहा, हे स्वामी, आपका घर यही है। यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण ने तीनों लोकों में विलक्षण यह हमारा घर तैयार करवाया है। यानी प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से वह हमारी कुटिया है किसमें बदल गई, महल में बदल गई। यहाँ कवि ने जो है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, संदेह अलंकार से काव्य पद को सजाया है। दोहा छंद में जो है काव्य रचित है। संवाद शैली के माध्यम से कवि ने यहाँ भावों को स्पष्ट किया है। सुदामा से मिलने आई हुई उसकी पत्नी का वर्णन कवि की अतिशय कल्पना शक्ति का परिचायक है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।